जय श्री राम रघुवर। बंधुवर, आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम पूज्य श्री चचा जी महाराज साहिब ने हम सबके कल्याण के लिए अचूक प्रार्थना बताने की है कि तो कृपा की है। उसे सुनेंगे एवं देखेंगे कि किस प्रकार ईश्वर से रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक निवेदन है कि अगर आपने इस YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करने की कृपा करें। तो आइए सुनते हैं एवं देखते हैं अचूक प्रार्थना। परम पूज्य चचा जी विनोद प्रिय तो थे ही। एक बार एक पंडित जी ने उनसे कहा कि मैं पूज्य लाला जी महाराज के पास कई दिनों तक बैठा और आपके पास भी कई दिनों से बैठ रहा हूँ, पर क्षमा कीजिए, सत्य तो यह है कि कुछ हुआ या नहीं, तबीयत ही नहीं लगती और न पूजा होती है। परम पूज्य श्री चचा जी महाराज ने कहा, भैया ईश्वर से प्रार्थना करो और मैं भी उनसे प्रार्थना करूँगा। पंडित जी ने दूसरे दिन कहा, मैं तो प्रार्थना बहुत कर चुका, कुछ काम नहीं बनता। परम पूज्य चचा जी महाराज ने कहा, रो रो कर और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी चाहिए, तब ईश्वर सुनता है। बच्चा रो रो कर माँ बाप से जिद करता है, तब माता पिता उसकी बात मान ही लेते हैं। इस पर पंडित जी ने कहा, रोना तो आता नहीं, कैसे रोया जाए। परम पूज्य चचा जी महाराज साहब ने कहा, अरे भाई, जब मनुष्य मर जाता है तो कैसे रोया जाता है। पंडित जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर अपने कमरे के दरवाजे बंद करके एकांत में दहाड़ मार मार कर जोर जोर से रोने लगे। घर वाले और मोहल्ले वाले जाग पड़े और एकत्र हो गए। पंडित जी को आवाज़ें दी गई, पर उन्होंने सुना नहीं। जब बहुत देर हो गई, तब लोगों ने किसी प्रकार दरवाज़ा खोला और अंदर घुसे। पंडित जी को होश नहीं था, वह अपने काम में
मस्त थे। इन लोगों को देखकर घबरा गए। ज्ञात हुआ पंडित जी तो पूजा करते थे। तब लोगों ने आकर परम पूज्य परम संत श्री लालाजी महाराज साहब से शिकायत की कि यह कैसी पूजा है। परम पूज्य परम संत श्री लालाजी महाराज साहब ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, ऐसा क्यों किया? पंडित जी ने बतलाया कि परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज साहब ने बतलाया था कि रोने से ईश्वर सुनता है। तब पूज्य श्री चचा जी महाराज को बुलाया गया और परम पूज्य परम संत श्री लालाजी महाराज ने उनको डांट कर कहा कि आप लोगों को क्या बतला देते हैं। बाहर आकर पूज्य चचा जी महाराज ने पंडित जी से कहा, यार तुमने मुझे अच्छी डांट खिलवाई, किंतु तुम्हारा काम तो बन गया। उपर्युक्त प्रयोग लेखक ने जो डॉक्टर श्री प्रकाश चंद्र जी वर्मा हैं, स्वामी रामकृष्ण वचनामृत नामक पुस्तक में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, ईश्वर कैसे मिलता है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, रोने से मिलता है। बस इतने ही शब्द लिखे हैं। रोने की कोई व्याख्या नहीं की गई है। बहुत विचार किया, कोई विशेष विधि ज्ञात नहीं हुई। अतः यह सोचकर कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, हृदय में रोने का निश्चय किया। अतएव एकांत में बैठकर, जहाँ दूसरे के सुनने की शंका न हो, यह कार्य आरंभ किया। नित्य 3 बजे प्रातः काल उठकर 1 घंटे यही पूजा की जाती थी। पहले तो रोना नहीं आता था और बहुत कठिनाई होती थी। रामायण के अयोध्या कांड में राम वन गमन का हाल पढ़ने या गीता प्रेस की छपी हुई भक्तों के चरित्र की छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने से धीरे धीरे कुछ रोना आने लगा। आरंभ में यह रोना केवल बनावटी ही था, किंतु दृढ़ विश्वास था कि चाहे वर्षों लग जाए, इस मार्ग से काम बनेगा अवश्य, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी का वचन असत्य नहीं हो सकता। अतः जैसा कुछ भी बन सका, रोना जारी रखा। शने शने काम बनने भी लगा। कभी कभी बेखुदी भी आने लगी। प्रार्थना की जाती थी, हे प्रभु,
या तो स्वयं आइए अथवा किसी महापुरुष द्वारा अपने दर्शन का मार्ग बतलाइए। कुछ दिनों बाद स्वप्न में देखा कि एक महात्मा एक सरोवर के निकट मंदिर में बैठे हैं। मैं सरोवर का स्नान करके उनके दर्शन को गया, उनसे वार्तालाप भी हुई। इस घटना के कुछ मास बाद परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज के दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम दिन ही जब उनके सामने पूजा करने बैठा तो मन चाही सब बातें प्रत्यक्ष में सामने आ गईं। इसके कई मास बाद स्मरण आया कि जिन महात्मा जी को स्वप्न में देखा था वह तो यही परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज साहब ही हैं। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो हरि मिले, तो कौन दुहागिन होए। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें एवं शेयर भी करें। और आपसे विनम्र आग्रह है कि कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है। इसी के साथ आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।